हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद बबीता। हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा भी था कि मेरा अगला टॉपिक प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए होगा। तो आज मैं आपके लिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल्स लाई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी पहचान जो है वो क्या होती है, ता है, ती है, ते है, ती है, ता हूँ, इस तरह से हिंदी में वर्ड्स आते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो एक्चुअली सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेकिन हिंदी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। मतलब हिंदी में ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है और इंग्लिश में वर्ब बीच में आ जाती है, ऑब्जेक्ट सबसे बाद में ऑब्जेक्ट आता है और हिंदी में सबसे बाद में वर्ब आती है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एस या ई एस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये एक ही बात है, बस नाम अलग अलग है। लेकिन या तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसका अफर्मेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो क्या लगता है, सब्जेक्ट वर्ब एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे देखिए आप, शी क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ एस लगी हुई है ना, एस या ई एस का यूज़ होता है तो एस लगी हुई है, सिंग्स अ सॉन्ग, ओके। अब सेकंड आ जाता है, दे गो टू द मार्केट। अब दे के साथ गो एक वर्ब है लेकिन इसके साथ एस या ई एस नहीं लगी हुई है। क्यों नहीं लगी हुई है वो आगे नोट में हम समझते हैं। एस या ई एस का यूज़ प्लूरल में नहीं होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि दे, वी, आई, अगर किसी का नेम लिखा हुआ है डबल, जैसे राम एंड मोहन, श्याम एंड राधा, एस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो प्लूरल होते हैं, उनमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, ठीक है ना। अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वी1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें ना एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, क्योंकि एस या ई एस की जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू और डज यूज़ होती है। डू जो है वो प्लूरल के लिए आते हैं और डज है वो सिंगुलर के लिए आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ डज आया, नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर दे डू नॉट गो टू द मार्केट, तो दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए इसके साथ डू का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव, पहले एक नोट है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। एस या ई एस की जगह डू और डज का यूज़ होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है और एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगता है। जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पानी पीते हो, इस तरह के वर्ड्स में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। और वह कहाँ जाता है, वह क्या करता है, इस तरह के वर्ड्स में क्वेश्चन वर्ड पहले लगते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो अगर बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होगा और अगर वो सबसे पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वी1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस एस प्लस नॉट। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, ठीक है ना। और अगर आप क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना चाहते हैं तो ऐसा करके होता है, डोंट, डजंट, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लग जाता है। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगाना चाहते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ये याद रखना आप। तो एग्जांपल हम देखते हैं। डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज जो है वो पहले क्यों आया, इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह गाना गाती है, तो क्या जो है वो पहले आया है तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है।
अब सेकंड हम देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। तुम्हें किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद है, या तुम्हें कैसा म्यूज़िक सुनना पसंद है, या क्या तुम म्यूज़िक पसंद या फिर तुम क्या म्यूज़िक सुनना पसंद करोगे। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें आ जाता है क्वेश्चन वर्ड पहले, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। तो आई होप कि आपको ये टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में होगा। सो आई होप दैट यू लाइक दैट। सो थैंक यू।